दोस्तों सोचो अगर आपके पास लाइफ को रिवाइंड करने वाला रिमोट हो तो मजा ही आ जाता ना। यही फील आपको देने वाली है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जबरदस्त किताब टोटल रिकॉल इसमें है। उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत और वो माइंडसेट जिसने उन्हें बॉडी बिल्डिंग से लेकर हॉलीवुड और पॉलिटिक्स तक हर जगह जीत दिलाई। तो स्वागत है आपका इस धमाकेदार हिंदी ऑडियो बुक समरी में, सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। यहाँ हम सीखते भी हैं, करते भी हैं और अपने ड्रीम्स को 10 गुना तेजी से अचीव भी करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डुबकी लगाते हैं इस पावरफुल जर्नी में। इंट्रोडक्शन। आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में क्या जानते हो? शायद यही कि वो टर्मिनेटर मूवी वाले सुपरस्टार हैं और हॉलीवुड के टॉप एक्टर में से एक। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आर्नोल्ड ऑस्ट्रिया में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े थे और मूवी स्टार बनने से पहले वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। इस बुक में आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जिंदगी के ऐसे राज जानोगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कैसे एक बंदा बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बना, फिर हॉलीवुड का सबसे हिट एक्टर बना और बाद में कैलिफोर्निया का 2 बार गवर्नर भी बना। सोचो एक इंसान ने अपनी लाइफ में कितनी चीजें अचीव कर डाली। आर्नोल्ड सिर्फ टर्मिनेटर वाला हीरो नहीं है, वो हमेशा से एक डिटरमाइंड इंसान, एक पैशनेट ड्रीमर और एक डेडिकेटेड फैमिली मैन रहे हैं। उनकी लाइफ एकदम एक्शन पैक्ड मूवी जैसी है और यकीन मानो इसे पढ़कर आप भी मोटिवेट हो जाओगे। आउट ऑफ ऑस्ट्रिया। आर्नोल्ड का जन्म 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये वही दौर था जब हिटलर हार चुका था, दुनिया वर्ल्ड वॉर से उबर रही थी और उनके देश में भुखमरी और स्ट्रगल भरा माहौल था। उनके पेरेंट्स ने काफी मुश्किलों में उन्हें और उनके भाई मेनहार्ड को पाला। वो एक छोटे से गांव में रहते थे जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। घर में बस 2 बेडरूम और एक छोटा सा किचन था। उसी जगह खाना बनता, होमवर्क होता और सफाई भी। उनकी माँ बहुत मेहनती थी, गांव-गांव घूमकर खाने पीने का सामान जुटाती। उनके पापा पुलिस में थे, लंबे चौड़े और स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले। आर्नोल्ड और उनका भाई अक्सर उनके साथ कोयला इकट्ठा करते ताकि सर्दियों में हीटिंग के लिए स्टॉक तैयार हो सके। आर्नोल्ड का बचपन कोल्ड वॉर के टाइम में बीता। उस दौर में बहुत लोग अमेरिका जाने का सपना देखते थे। आर्नोल्ड और उनके भाई अक्सर सिटी जाकर मूवीज देखते। उनकी पहली मूवी थी टार्जन, जिसने उन पर गहरा असर डाला। उन्हें लगता था कि टार्जन स्क्रीन से निकलकर अभी उनके सामने झूल जाएगा। लेकिन आर्नोल्ड यही नहीं रुके। बचपन में ही उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर दिए। 10 साल की उम्र में उन्होंने आइसक्रीम बेचनी शुरू की। वो 1 शिलिंग में दर्जन भर आइसक्रीम खरीदते और फिर लेग साइड पर 3 गुना प्राइस में बेच देते। धीरे धीरे बिजनेस इतना बढ़ा कि उन्होंने आइसक्रीम ठंडी रखने के लिए कूलर भी ले लिया और एक दिन में 150 शिलिंग यानी लगभग $6 तक कमा लेते। पैसा कमाने के बाद वो और उनका भाई मूवी देखने चले जाते और इसी उम्र में आर्नोल्ड ने सोच लिया था कि उन्हें एक दिन बड़ा बनना है। उन्होंने हर किसी को, फैमिली, टीचर्स, पड़ोसियों, सबको बोल दिया था कि एक दिन वो अमेरिका जाएंगे। एक बार बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। आर्नोल्ड ने उसे देखते ही कहा, देखना, एक दिन मैं अमेरिका जरूर जाऊंगा। लड़की ने बस हंसकर कहा, हाँ हाँ जरूर जाओगे। लेकिन हकीकत यह है कि आर्नोल्ड ने अपना सपना पूरा किया। वो अमेरिका पहुंचे, अपनी लाइफ को बदला और दुनिया को दिखा दिया कि ड्रीम्स अगर स्ट्रांग हों तो वो सच भी होते हैं। बिल्डिंग अ बॉडी, बिल्डिंग अ बॉडी। हमारे हिस्ट्री टीचर हमें अक्सर न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ने और उनके रिव्यू लिखने के लिए देते थे। एक दिन मुझे स्पोर्ट्स सेक्शन मिला और वहीं मेरी नजर पड़ी मिस्टर वर्ल्ड की पिक्चर पर। उसका नाम था कर्ट मर्नोल, जिसने 190 किलो के साथ बेंच प्रेस में रिकॉर्ड बनाया था। उसकी फोटो देखकर मैं पूरी तरह इंप्रेस हो गया। लेग पार्क में मेरा एक दोस्त था, लाइफ गार्ड विली। मैं उसे रोज पुशअप्स करते देखता। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम भी ट्राई करोगे क्या? विली की दोस्ती कई बॉडी बिल्डर्स और वेट लिफ्टर्स से थी। शुरू शुरू में बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए सिर्फ गेम थी, लेकिन जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा मैं धीरे धीरे सीरियस हो गया। मैं विली और उसके दोस्तों के साथ वियना गया, जहां वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही थी। वहां मैंने मिस्टर वर्ल्ड, कर्ट मर्नोल को देखा। उनका फिजिक देखकर मैं और भी ज्यादा इंस्पायर हुआ। बाद में जब मैंने मिस्टर हरक्यूल्स एंड कैप्टिव वीमेन जैसी मूवीज देखी तो मेरा ड्राइव और भी बढ़ गया। विली ने बताया कि उस मूवी का हीरो रेग पार्क है, जो मिस्टर यूनिवर्स भी है। विली दरअसल कर्ट मर्नोल का दोस्त था। एक दिन उसने मुझे बताया कि मिस्टर वर्ल्ड खुद लेक के पास आए हैं। मेरे लिए यह पर्सनली उनसे मिलने का गोल्डन चांस था। वो मुझे बड़े कूल और फ्रेंडली लगे और हाँ, जब भी कर्ट आते उनके साथ कोई ना कोई स्टाइलिश लड़की जरूर होती। 15 साल की उम्र में मैंने जिम में फॉर्मल ट्रेनिंग लेना शुरू किया।
अब मैं अपने से बड़े दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। ये लोग मेरे मेंटर्स बन गए। जिम का माहौल बिल्कुल ऐसा था। बड़े भाई जैसे लड़के जूनियर्स को ट्रेनिंग देते और टिप्स शेयर करते। हम लोग बॉडी बिल्डिंग मैगजीन पढ़ते थे, जिससे पता चलता कि कैसे ट्रेनिंग करनी है, मसल्स कैसे बिल्ड करनी है। मुझे अमेरिकन मैगजीन सबसे ज्यादा पसंद थी। उसमें बॉडी बिल्डर्स की फोटो होती थी जो कैलिफोर्निया में बीच पर पोज करते नजर आते। वो अपने मसल्स फ्लेक्स करते और सिग्नेचर पोज देते। और हाँ, उनके आसपास हमेशा बिकनी में मॉडल्स रहती थी जो मुझे बेहद फैसिनेट करती थी। मैंने हरक्यूज रेग पार्क की लाइफ स्टोरी भी पढ़ी। वो इंग्लैंड का था और गरीब फैमिली से आया। उसने हार्ड वर्क करके मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीता, फिर हरक्यूज जैसी मूवी में रोल मिला। आज वो मिलेनियर है और रोम में अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ रहता है। 15 साल की उम्र में मैंने भी ऐसे ही बड़े सपने देखने शुरू किए। मुझे यकीन था कि बॉडी बिल्डिंग ही मुझे एक दिन अमेरिका ले जाएगी। पहले मिस्टर यूनिवर्स की ट्रेनिंग लूंगा, फिर रेग पार्क की तरह मूवी स्टार बनकर अपने सपनों को सच करूंगा। मेरा गोल क्लियर था। इसी वजह से मेरे अंदर एक्सट्रीम फोकस और डेडिकेशन की फीलिंग आ गई। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और मैं पूरे जी जान से अपने सपने को पूरा करने में जुट गया। मिस्टर यूनिवर्स, म्यूनिक के यूनिवर्स सपोर्ट स्टूडियो में मुझे जिम ट्रेनर की जॉब मिल गई थी। मैं छोटे गांव का लड़का था और म्यूनिक जैसी बड़ी सिटी मेरे लिए पूरी अलग दुनिया थी। इतनी सारी एक्टिविटीज, होटल्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स। पूरे यूरोप से लोग यहाँ बिजनेस करने आते थे। उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। म्यूनिक आने से पहले मैं 2 साल आर्मी में रहा। जिम में मुझे डिफरेंट बैकग्राउंड वाले लोग ट्रेन करने पड़ते थे। पुलिसमैन, बिजनेसमैन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एंटरटेनर्स, एथलीट्स, और ये लोग सिर्फ जर्मन्स नहीं बल्कि अमेरिकन और कई देशों के थे। जिम में बाकी बॉडी बिल्डर्स मेरे क्लोज फ्रेंड्स बन गए। हम एक दूसरे को ट्रेनिंग देते, वेट लिफ्ट करते और मसल्स इंप्रूव करने में हेल्प करते। मैं रोज 8 घंटे काम करता था और सुबह जल्दी उठकर अपनी ट्रेनिंग करता। वर्क से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद मैं खुद भी वर्कआउट करता। जब कस्टमर्स कम आते तो लंच टाइम में एक्स्ट्रा 30 मिनट ट्रेनिंग कर लेता। ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स मिस्टर ऑस्ट्रिया, फिर मिस्टर यूरोप और उसके बाद मिस्टर यूनिवर्स के लिए ट्राई करते थे, लेकिन मैं इतना सब्र नहीं रख सकता था। मैंने डायरेक्ट मिस्टर यूनिवर्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, जो लंदन में होनी थी। मेरे पास ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 2 महीने थे। मुझे शॉकिंग द मसल्स की टेक्निक पता थी। हर एस्टेटिंग बॉडी बिल्डर को यह समझना चाहिए कि मसल्स जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं। रोज लिफ्टिंग से मसल्स स्ट्रांग होती हैं। अल्ट्रा हैवी वेट उठाना शुरू कर दो, मसल्स और भी मजबूत और ड्यूरेबल बन जाते हैं। 1966 में मैं लंदन मिस्टर यूनिवर्स के लिए रेडी था। पैसों की कमी थी, लेकिन मेरी सारी चीजें एक छोटे जिम बैग में समा गई थी। जब मैंने बाकी कंटेस्टेंट्स देखा तो थोड़ी नर्वसनेस हुई। उनकी बॉडी मेरी बॉडी से ज्यादा फिट लग रही थी, लेकिन अब पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं था। कंपटीशन विक्टोरिया पैलेस थिएटर में था। हमें जजों को इम्प्रेस करना था। पंजों के बल खड़े होकर हर मसल्स दिखाना था। पोजिंग ब्रिक्स पर नंबर लगे थे, जैसे जज बोलते हैं, नंबर 8 और नंबर 14। प्लीज आगे आओ और अपने बाइसेप्स दिखाओ। जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसे थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन मैं सबसे लंबा और अब अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट था। शाम को सुना कि एक लंबा और अजीब नाम वाला टीनेजर लड़का काफी पोटेंशियल दिखा रहा है। लास्ट में अमेरिकन लड़के चेस्टर यॉर्टन और मेरे बीच टाई हुई। वो मिस्टर यूनिवर्स बना, लेकिन बहुत लोगों ने कहा नेक्स्ट ईयर जरूर जीतोगे। म्यूनिक लौटकर मुझे एहसास हुआ, अगर मैं सिर्फ ज्वाइन करने नहीं बल्कि जीतने जाता तो क्या होता। उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं एक दिन लंदन से ट्रॉफी लेकर ही लौटूंगा। मेरी माइंड में क्लियर इमेज थी, सेंटर स्टेज मिस्टर यूनिवर्स बनकर पोज करता हुआ। लोग चिल्ला रहे हैं, आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, आर्नोल्ड। और यही हुआ जब मैंने 1967 में ट्रॉफी जीती। मैंने इंडिया, मेक्सिको, जमैका, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका और बाकी देशों के बॉडी बिल्डर्स को हराया। जिम में भी मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उस साल म्यूनिक की स्ट्रीट्स में घूमते हुए मैंने सोचा, मैं अमेरिका कैसे जाऊंगा। मेरा प्लान था 1968 में मिस्टर यूनिवर्स बनकर यूरोप के बॉडी बिल्डिंग सीन को डोमिनेट करना, और मैंने बिल्कुल यही किया। मैंने अपनी ट्रेनिंग और मेहनत को एक्सट्रीम लेवल पर ले गया। वीक में 6 दिन, हर दिन 5 घंटे वर्कआउट। उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। दोबारा मिस्टर यूनिवर्स जीतने पर मेरी फोटो यूरोप की सारी बॉडी बिल्डिंग मैगजीन में छपी। एक में मैंने लेफ्ट आर्म में एक सेक्सी लेडी उठाई और राइट आर्म से बाइसेप्स दिखा रहा था। फिर मुझे एक टेलीग्राम मिला जो मेरी लाइफ बदलने वाला था। जो वाइडर ने भेजा था
बॉडी बिल्डिंग के ह्यू हफनर। उन्होंने मुझे मिस्टर यूनिवर्स अमेरिका के लिए इनवाइट किया और कहा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। न्यूयॉर्क में पहली बार मैंने कदम रखा और भले ही मियामी कॉन्टेस्ट में हार गया, वेदर ने मुझे कोच बनाया। उसने कहा नेक्स्ट ईयर फिर मिस्टर यूनिवर्स अमेरिका में पार्टिसिपेट करो, अपार्टमेंट और ट्रेनिंग का खर्च मैं उठाऊंगा, बस तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो, तुम एक दिन बेस्ट बनोगे। उसी दिन मेरे लिए अमेरिका में नए अवसर खुल गए और मेरी न्यू लाइफ शुरू हो गई। ड्रीम गर्ल। जो वेदर जो वाइडर की मैगजीन में मेरी स्टोरीज छपती थी, वो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्रेस और डेली रूटीन पर आर्टिकल्स पब्लिश करते थे। उन्हीं की वजह से मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मिली। उस टाइम मैं 22 साल का था। न्यूयॉर्क में मैं हर्क्यूल्स के प्रोड्यूसर्स से मिला। उन्हें लीड रोल के लिए एक बॉडी बिल्डर चाहिए था। शुरू में वो मिस्टर अमेरिका डेनिस डिनेरिनो को लेने वाले थे, लेकिन जो ने उन्हें कन्विंस किया कि मैंने 3 बार मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीता है, इसलिए मैं ही इस रोल के लिए परफेक्ट हूँ। इंग्लिश ज्यादा नहीं आती थी, फिर भी मुझे रोल मिल गया। उसके बाद मैंने स्टे हंग्री और पंपिंग आयरन जैसी बॉडी बिल्डिंग मूवीज भी की। इसी बीच मेरी लाइफ में मेरी ड्रीम गर्ल भी आ गई। 1977 में मुझे रॉबर्ट कैनेडी सेलिब्रिटी टेनिस टूर्नामेंट के लिए न्यूयॉर्क में इनवाइट किया गया। ये इवेंट एनबीसी बिल्डिंग में था। वहां मैं लेट नाइट न्यूज एंकर टॉम ब्रोकफ से मिला और फिर मैसाचुसेट्स के सीनेटर टेडी कैनेडी से। मुझे अमेरिका की मोस्ट प्रोमिनेंट फैमिली से मिलने का मौका मिल रहा था। ये मेरे लिए एक बड़ा थ्रिल था। टॉम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अकेला आया हूं। मैंने हाँ कहा और तुरंत उन्होंने मारिया को कॉल किया। मारिया कैनेडी श्रीवर एनबीसी की रिपोर्टर थी। उन्हें देखकर मैं बस फ्रीज हो गया। लंबे डार्क हेयर, पॉजिटिव एनर्जी और बेहद खुश मिजाज पर्सनैलिटी। मारिया की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था। मैंने मारिया की मां यूनिसे से भी मिला और अपने दिल की बात बोल दी। आपकी बेटी बड़ी सुंदर है। किस्मत से यूनिसे नाराज नहीं हुई, बस बोली बड़ी अच्छी बात है। उस रात हम डांस करते रहे। मैं डायना रोस एंड वाइस प्रेसिडेंट वॉल्टर मोंडेल जैसे स्पेशल लोगों से भी मिला। इवेंट चैरिटी के लिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपनों की दुनिया में हूँ। इवेंट खत्म होने के बाद मारिया और उसकी कजिन कैरोलाइन ने मुझे हियानी स्पोर्ट में इनवाइट किया, कैनेडी फैमिली के कंपाउंड में। मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ टेनिस शॉर्ट्स हैं, लेकिन मारिया और कैरोलाइन जिद कर रही थी। मैंने उनकी पूरी फैमिली से मिलकर स्विमिंग की और ग्रैंड मदर रोज कैनेडी से भी। मजेदार बात, पूरा टाइम मैं टेनिस शॉर्ट्स में ही था। द टर्मिनेटर। मैंने कोनन द बारबेरियन फिल्म सीरीज साइन कर ली थी। अब मैं ऑफिशियली अमेरिकी सिटीजन बन चुका था। उस टाइम मैं अपनी सेकंड कोनन मूवी कर रहा था, जिसके लिए मुझे $1 मिलियन मिल रहे थे। मुझे समझ आया कि मैं सच में मूवी स्टार बनना चाहता हूँ। मिस्टर रेग पार्क ने हर्क्यूल्स मूवी के बाद अपना जिम खोल लिया था। एक्टिंग में उसका करियर ज्यादा सफल नहीं हुआ, लेकिन मैं और मूवीज करना चाहता था। मुझे पता था कि मैं ड्रामेटिक एक्टिंग जैसे डस्टिन हॉफमैन या स्टीव मार्टिन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हर्क्यूल्स और कोनन जैसी मूवीज करने के बाद मैं क्लिंट ईस्टवुड और जॉन वेन जैसे लार्जर देन लाइफ रोल्स आसानी से कर सकता था। मुझे जब टर्मिनेटर का प्रोजेक्ट मिला तो थोड़ी डाउट हुई। टर्मिनेटर विलन था और लाइनें भी कम थीं, लेकिन डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने कहा तुम ही इस रोल के लिए परफेक्ट हो। मैंने सोचा हर पोस्टर में मेरा फेस होगा और विलन रोल होना मतलब नहीं कि मैं एविल हूँ, हीरो भी बन सकता हूँ। मैंने रोल किया और खुद को इसमें पैशनेट फील किया। जेम्स ने कहा लोग तुम्हें टर्मिनेटर के रूप में कभी नहीं भूलेंगे। फिल्म 1984 में हैलोवीन के कुछ दिन पहले रिलीज हुई। 6 हफ्ते तक टॉप रही और $100 मिलियन से ज्यादा कमाई की। न्यूयॉर्क की गलियों में लोग मुझे देखकर कहते टर्मिनेटर, मैरिज एंड मूवीज, मारिया और मेरे बीच सब बढ़िया चल रहा था। मैं टॉप एक्टर बन चुका था और मारिया भी अपने करियर के पीक पर थी, CBS मॉर्निंग न्यूज की को एंकर। 1986 में हमने शादी करने का डिसीजन लिया। मैं 37 का था और मारिया 30। शादी से बस 2 दिन पहले मैं मैक्सिको के जंगल में प्रेडेटर की शूटिंग कर रहा था। मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि क्या शूटिंग कुछ वीक्स पोस्टपोन की जा सकती है, क्योंकि मुझे शादी में टाइम पे पहुंचना था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। रेनी सीजन आने वाला था, शूटिंग टाइम पर खत्म करनी जरूरी थी। लाइफ में पहली बार मैंने चार्टर्ड प्लेन लिया ताकि मैं अपनी शादी में समय से पहुंच सकूं। शादी कैनेडी कंपाउंड के पास एक चर्च में हुई। मारिया उस दिन बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब मैंने उसे आयल से आते देखा, वक्त जैसे रुक सा गया। उसका वेडिंग गाउन, उसकी स्माइल, हर चीज परफेक्ट थी। वेडिंग सेरेमनी के बीच एक फनी मोमेंट हुआ। जैसे ही हम आई डू बोलने वाले थे, चर्च का दरवाजा खुला
सामने थे एंडी वॉरहोल एंड ग्रेस जोन्स, जो ग्रीन ड्रेस एंड ग्रीन फर हैट में आई थी। हमारी शादी में उनकी मौजूदगी देखकर हम दोनों बहुत खुश हुए। शादी के बाद मैंने खुद के लिए टारगेट सेट कर लिया, हर नई मूवी के लिए डबल प्राइस लेना, और ज्यादातर मुझे यही मिला। फर्स्ट कोनन में $2,50,000, टर्मिनेटर से $7,50,000, कोनन द डिस्ट्रॉयर $1 मिलियन। कमांडो एक चीज मैंने सीखी, जितना पैसा हॉलीवुड में निवेश करोगे उतना ही वापस मिलेगा। मेरी टॉप मूवीज का सीक्रेट, ह्यूमर। मैं ये सुनिश्चित करता था कि एक्शन सीन में भी कोई ना कोई पंच लाइन या फनी वन लाइनर हो। जैसे टर्मिनेटर का सीन जिसमें किलर रोबोट अपनी बॉडी रिपेयर कर रहा होता है और जेनी टोरडरी दरवाजे पर नॉक करता है। टर्मिनेटर रिस्पॉन्स चुनता है, एस नो भाट, फक यू एंड फक यू एस होल, एंड अंत में वो लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है। ऑडियंस हंस पड़ती है। द गवर्नेटर, मारिया और मैं 4 बच्चों के पेरेंट बने, 2 बेटे और 2 बेटियां, कैथरीन, क्रिस्टीना, क्रिस्टोफर और पैट्रिक। बिजी शेड्यूल के बावजूद मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता, उन्हें मूवी सेट या जिम में ले जाता, साथ में हाइकिंग, स्कीइंग और फिशिंग पर भी गए। हम हैलोवीन हर साल प्रॉपर कॉस्ट्यूम में सेलिब्रेट करते। एक बार मारिया टर्मिनेटर की ड्रेस में आई थी। हमारी एक पिक्चर है जिसमें मैं उसे किस कर रहा हूं और उसने असली टर्मिनेटर का मास्क पहना हुआ था। जब मैं छोटा था और ऑस्ट्रिया में रहता था, मेरे पिता कहते थे कि डिनर टेबल पर बात मत करो, फूड पर फोकस करो। लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ ये ट्रेडिशन बदल दिया। हम डिनर टेबल पर दिन भर की बातें शेयर करते। मारिया और मैं अपने 4 बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। मैं 50s में हूँ, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। पॉलिटिक्स में आते ही लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। 1994 में कैलिफोर्निया के फॉर्मर गवर्नर पीट विल्सन ने कहा, मैं तुम्हें गवर्नर बनते हुए देखना चाहता हूं आर्नोल्ड, ये तुम्हारी मूवी की तरह है। यूएस के प्रेसिडेंट बनने के लिए मैं योग्य नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन होना चाहिए। मैंने गवर्नर के तौर पर काम करना चुना। मुझे अपने स्टेट कैलिफोर्निया पर गर्व है। लैंड एरिया कई कंट्रीज से बड़ा, पॉपुलेशन 38 मिलियन और इकोनॉमी $1.9 ट्रिलियन। कैलिफोर्निया का कल्चर बेहद डाइवर्स है। 100 से अधिक लैंग्वेजेस बोलती हैं। टेक बबल 2000 में बर्स्ट हो चुका था। पावर शॉर्टेज एंड ब्लैकआउट था। गवर्नर के तौर पर मुझे कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। जनवरी 2001 में मैंने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया। सोचा, क्या मुझे प्रोड्यूसर बनना चाहिए या डायरेक्टर की तरह खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। तब टर्मिनेटर 3 की शूटिंग चल रही थी। उस पॉइंट पर मेरा फोकस केवल 2002 के गवर्नर कैंपेन पर था। लोग मुझे अब द गवर्नेटर बुलाने लगे थे। पॉलिटिक्स में मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। मैं सिर्फ कैलिफोर्निया में पॉजिटिव चेंज लाना चाहता था। मैं रिपब्लिकन पार्टी से हूं, मेरे व्यूज कंजर्वेटिव हैं। मेरे फ्रेंड्स जॉन मैकेन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। 2006 में मैं दोबारा रीइलेक्ट हुआ और 2010 में गवर्नर की पोस्ट से रिटायर हुआ। आर्नोल्ड्स रूल्स। पॉलिटिक्स से बाहर आते ही मैं फिर से मूवीज में आया। मेरी वापसी एक्सपेंडेबल्स से हुई, जिसमें मेरे खास फ्रेंड्स सिल्वेस्टर स्टालन और ब्रूस विल्स भी थे। मैं चाहता था कि मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूं। मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ प्रिंसिपल शेयर करना चाहता हूं जो मैंने हमेशा अपनी लाइफ में अपनाए। ये वैल्यूएबल आइडिया सिर्फ मेरे नहीं बल्कि उन सक्सेसफुल लोगों के भी हैं जिनसे मैं मिला। एक, हर दिन को भरपूर जियो। हर दिन के 24 घंटे हैं, इन्हें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल करो। एक बार मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लेक्चर दे रहा था। एक स्टूडेंट ने कहा कि फीस बढ़ गई है और उसे पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। मैंने पूछा कि वो क्लास में कितना टाइम स्पेंड करता है। उसने बताया कि रोज 3 घंटे क्लास और 3 घंटे पढ़ाई। मैंने कहा, अगर तुम पहले ही 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो बाकी टाइम क्या कर रहे हो। मैंने उसे सजेस्ट किया कि वो पढ़ाई और पार्ट टाइम को बैलेंस करे बजाय कि टाइम वेस्ट करने के। 2, कभी भी अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत करो। आपका बचपन कितना भी मुश्किल रहा हो, पेरेंट्स ने चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट या अनसपोर्टिव व्यवहार किया हो, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आप अपने गोल्स खुद अचीव कर सकते हो। मेरे पिता भी स्ट्रिक्ट थे, जिम ट्रेनिंग पर भरोसा नहीं करते थे और मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने इसे नेगेटिविटी की जगह मोटिवेशन बनाया। 3, स्टे हंग्री। हमेशा अपनी अंदर एक भूख बनाए रखो, सक्सेस की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की और लाइफ को बेहतर बनाने की। एक गोल पूरा करो, फिर नया गोल सेट करो। पुराने अचीवमेंट्स में फंसकर मत रहो। बैंड U2 के फ्रंटमैन बोनो की तरह $1 मिलियन कमाने के बाद भी उन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूसर और एड्स एडवोकेट बनना जारी रखा। जिंदगी में नई चीजें एक्सप्लोर करो, शौक पूरे करो और उन लोगों के साथ टाइम बिताओ जो आपकी कद्र करते हैं।
दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनो, मुसीबत नहीं। कंक्लूजन, इस बुक में आपने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की लाइफ जानी। आपने देखा कि सक्सेस का सीक्रेट है गोल्स क्लियर रखना। जब वो मिस्टर यूनिवर्स बनना चाहते थे, उन्होंने खुद को पेडस्टल पर ट्रॉफी जीतते हुए इमेजिन किया। जब उन्होंने मूवी स्टार बनने का सपना देखा, उन्होंने खुद को बेस्ट हॉलीवुड एक्टर के रूप में सोचा। और जब उन्होंने गवर्नर बनना चाहा, वही उनका नंबर 1 गोल बन गया। आर्नोल्ड ने दिन रात मेहनत की, उनके हर सपना पूरे हुए। वो एक ग्रेट बॉडी बिल्डर, सक्सेसफुल मूवी स्टार और सबके प्यारे गवर्नर बने। आप भी अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हो जिसका आपने सपना देखा है। अपने हर दिन को यूजफुल बनाओ। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, तो खुलकर जियो। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी ऐसे मोटिवेशन और वैल्यू पहुंचे, तो इंश्योर करो कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो। ऐसा करने से आप हमेशा हमारी लेटेस्ट ऑडियो बुक्स एंड मोटिवेशनल कंटेंट सबसे पहले सुन पाओगे। ये सिर्फ वीडियो देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक सक्सेस माइंडसेट भी डेवलप होगा। और हाँ, अगर आप और डिटेल्स चाहते हो, एक्सक्लूसिव टिप्स, लाइफ हैक्स और सीधे मुझसे पूछना चाहते हो, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो। वहां आपको ऐसी स्ट्रेटजीज, मोटिवेशन और पर्सनल गाइडेंस मिलेगी जो आपकी लाइफ में रियल चेंज ला सकती हैं। याद रखो, ये सिर्फ क्लिक करने की बात नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। आज आप एक सब्सक्राइबर बनते हो, कल वो आपको सक्सेस, क्लैरिटी और मोटिवेशन में बदल कर देगा। तो जल्दी करो, लाइक, सब्सक्राइब, बेल प्रेस करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी बड़ा गोल है, वो शुरू होता है पहले स्टेप से।